नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि जिनका मूलांक भी एक होता है और जिनका भाग्यांक भी एक होता है उनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि मूलांक एक किन लोगों का होता है। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को या फिर 19 तारीख को होता है, उनका मूलांक एक होता है। अभी भाग्यांक कैसे निकालते हैं? तो भाग्यांक निकालने के लिए हमें हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है उसका हर एक डिजिट ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आना होता है। ये जो मूलांक और भाग्यांक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 अंक होते हैं दोस्तों अंक शास्त्र में। मानो कि एक रथ है जिसमें हम बैठे हैं, तो हम यानी कि मूलांक हो गया और हमारा जो सारथी है, उस रथ का जो सारथी है जो हमें दिशा निर्देश दे रहा है कि इस रथ को किस ओर लेके जाना है, यानी कि हमारा जो मार्गदर्शक है वो यानी कि भाग्यांक है। अभी ये मूलांक और भाग्यांक यदि दोस्त बन जाए, ये इनके आपस में मित्रता हो, तो हमारा ये जीवन रूपी जो सफर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए ये मूलांक और भाग्यांक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक होते हैं अंक शास्त्र में। अभी मूलांक एक किन का होता है ये हमने जान लिया। अभी भाग्यांक एक हमें कैसे मिलता है, तो देखिए एक रेफरेंस के लिए मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है, वो है धीरूभाई अंबानी जी की। इनका जन्म ये 28 तारीख को हुआ है, तो इनका मूलांक तो एक हो ही जाएगा। अभी भाग्यांक हम लोग कैसे निकाले, तो इनका 28 दिसंबर 1932 का जन्म है, तो ये हर एक डिजिट को ऐड करके हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है। जैसे कि 2 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 3 + 2, इन सब को ऐड करके हमें मिलेगा 28। अभी इसको आपस से हमें ऐड करना होगा, तो 2 + 8 = 10। 10 यानी कि 1 + 0 = 1। तो इनके पूरे डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को ऐड करके हम जब सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो भी हमें एक मिलता है। तो ऐसे ही जिनका मूलांक भी एक होता है और भाग्यांक भी एक होता है, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए एक ये अंक सूर्य का होता है और सूर्य बहुत ही तेजस्वी होता है, वो पूरे सृष्टि के सेंटर में है। तो वैसे ही ये लोग होते हैं, इनका जन्म चाहे कितने भी गरीब घर परिवार में भी क्यों ना हुआ हो, पर इनमें ऐसे टैलेंट्स होते हैं कि ये अपनी मेहनत से बहुत ही सफल होते ही है। एक ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अभी धीरूभाई अंबानी जी जिनका हमने एग्जाम्पल लिया है, इनका भी जन्म बहुत ही गरीब घर परिवार में हुआ था। इनके पिता एक छोटे से गांव में रहा करते थे, पर बचपन से ही धीरूभाई अंबानी जी के अंदर वो जज्बा था कि मुझे कुछ कर दिखाना है। उनमें जो बिजनेस माइंड था उनका बचपन से ही था और 10वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की और बाद में वो मुंबई आ गए। सपनों के शहर में जब मुंबई वे आए तो कहा जाता था उनके पास मात्र 500 रुपए थे और अपनी मेहनत से 500 रुपए के उन्होंने 500 करोड़ रुपए बनाए और बहुत ही सफल बिजनेसमैन वो रहे। तो ऐसे ही मूलांक एक वाले होते हैं, ये अपनी मेहनत से बहुत ही सफल होते ही हैं। और सूर्य जैसे इंडिपेंडेंट होता है, तो बचपन से ही इनको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद होता है। अपने पैरों पे खड़े होने का जो सेंस है, जो स्पिरिट है, वो बचपन से इनके अंदर होता है। जैसे धीरूभाई अंबानी जी 10वीं कक्षा तक ही पढ़े, उनके पिताजी उनको आगे भी पढ़ाना चाहते थे, पर उनका था कि नहीं अभी मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, अभी मुझे पैसे कमाने हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस है ये इन्हें बहुत ही पसंद होता है। सूर्य, ये हमेशा सूर्य ने सबको दिया है और किसी से लिया नहीं है। वैसे ये लोग होते हैं, बहुत ही हेल्पिंग नेचर होता है, सबकी मदद करते हैं, इसलिए इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत होता है, बहुत ही बड़ा होता है। पर ये इनको जब किसी की जरूरत पड़ती है तब इनके पास कोई नहीं होता। जैसे कि राजा है, राजा यदि प्रजा दुखी होगी तो वो अपना दुख लेके राजा के पास आएगी, राजा के पास रोएगी, पर राजा किसके पास जाएगा? उसको रोने का अधिकार नहीं है, उसको अपने आप को ही संवारना पड़ता है। ऐसे ही ये लोग होते हैं। सूर्य ये क्रिएटिविटी का भी कारक ग्रह है, तो ये लोग क्रिएटिव क्षेत्र में, जैसे कि म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो लोग बजाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, तो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत ही सफल देखे गए हैं। वैसे भी ये लोग, इनको बिजनेस ज़्यादा पसंद होता है, बिजनेस ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि मूलांक भी एक है और भाग्यांक भी एक है। तो ऐसे लोग किसी के अंडर काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो ज़्यादातर बार ये देखा गया है कि ये लोग बिजनेस में ही होते हैं, पर यदि ये नौकरी में है तो इनको तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक इनको एक ऐसा ऊंचा पद ना मिल जाए, जैसे कि किसी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, किसी कंपनी के CEO हो। ऐसे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हमें इस पोजीशन से नजर आते
हैं, या फिर सूर्य ये गवर्नमेंट को भी दर्शाता है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ऊंचे पद होते हैं, कोई मंत्री है, वो भी हम इस पोजीशन से देखते हैं। तो ये कुछ प्रोफेशंस थे जिसमें आमतौर पर ये लोग देखे जाते हैं। इनके पास, सूर्य के पास बहुत गुण होते हैं, पर इसके पास एक मात्र ऐसा दुर्गुण होता है जिसके कारण इसको क्रूर ग्रह माना गया है, तो वो है अहंकार। तो जब इनमें अहंकार इनमें आ जाता है, तब से इनकी अधोगति शुरू हो जाती है। क्योंकि जब भी आदमी अहंकार चढ़ जाता है तो उसकी प्रोग्रेस वहां पे रुक जाती है। यदि आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसका मूलांक भी एक है और भाग्यांक भी एक है, फिर भी वो सफल नहीं है, तो उसका कारण यही होगा कि अहंकार। हो सकता है उसमें बहुत अकड़ हो, अपने आप को जरूरत से ज्यादा बहुत ही ओवर समझता हो, बहुत ही अहंकार उसमें हो, यही इसका कारण होता है। तो यदि अहंकार से ये लोग बच जाए, अहंकार इन पे ना आ जाए, तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है कि जैसे सूर्य हमेशा समय से चलता है, वैसे इन्होंने हमेशा समय से चलना चाहिए। इनका एक प्रॉपर अपना रूटीन इन्होंने बनाना चाहिए। तो ऐसे ही मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के बारे में हमने जान लिया। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिनका मूलांक 1 होता है और भाग्यांक 2 होता है, उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। नमस्ते।